किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं और मुख्य मांग है एमएसपी पर कानून बनाने की। हालांकि पंजाब में मुख्य फसल गेहूं और धान की है, जिसमें से सरकारी एजेंसियां पहले से 97% धान एमएसपी पर खरीद रही हैं, जबकि 80% गेहूं की खरीद भी सरकार द्वारा एमएसपी पर की जा रही है। पंजाब में उगने वाली उत्तम किस्म की बासमती मुंह मांगे दाम पर किसान बेच रहे हैं, जिसका निर्यात किया जा रहा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि पंजाब के किसान तो पहले से ही एमएसपी का फायदा ले रहे हैं। इसी कारण पूरे देश में मेघालय के बाद पंजाब के किसान सबसे अमीर हैं। सरकारी रिपोर्ट की माने तो भारत में 6% को एमएसपी का लाभ मिलता है, 94% किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है और उन 6% किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। पंजाब में उपजाए गए लगभग 97% धान और लगभग 75 से 80% गेहूं को सरकार द्वारा खरीदा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में 1% और यूपी में 7% से कम धान और गेहूं की सरकारी खरीद होती है। राजस्थान सरकार द्वारा 4% के आसपास गेहूं खरीदा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक 344.86 लाख मीट्रिक टन धान के बदले केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लगभग 35 लाख किसानों को 65.111 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस 35 लाख किसानों में से पंजाब का योगदान 59% था। किसान नेता सुखदेव सिंह कोकरी कला का कहना है कि हरियाणा और पंजाब सरकारें अधिक पानी की खपत करने वाली धान की फसल से विविधता लाने और धान गेहूं चक्र को तोड़ने के लिए मक्का, कपास, सूरजमुखी और मूंग जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं। लेकिन इन फसलों की कीमतें सही न मिलने के कारण सरकारों का फसल विविधीकरण योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। सरकार के झांसे में आकर हम फसलें तो उगा लेते हैं, लेकिन काफी कम दाम पर बाजार में बिकती हैं। मसलन सूरजमुखी के बीज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए तो 6,400 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को खुले बाजार में 4,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत ही मिल रही है। हमारी फसलें एमएसपी से भी कम भाव पर बिकी हैं। वहीं पंजाब में मक्के की कीमतें लगातार 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई हैं। 2022-23 के लिए घोषित एमएसपी 1,962 रुपए प्रति क्विंटल से काफ़ी कम है। हरियाणा में भी कीमतें एमएसपी से 50% नीचे गिर गई हैं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह मूंग के लिए 7,755 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की गई, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 6,000 रुपए ही मिल रहे थे। दरअसल दूसरी फसलों की कम कीमत मिलना एक बड़ा कारण है, जिसके चलते किसान गेहूं धान से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहता, क्योंकि इनमें सुनिश्चित और बेहतर रिटर्न मिलता है। सरकार हर साल विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन प्रभावी रूप से धान और गेहूं और कभी-कभी सोयाबीन जैसी केवल 2 या 3 फसलें ही सरकार द्वारा घोषित कीमतों पर खरीदी जाती हैं। बाकी निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती हैं, जिनके पास एमएसपी या उससे ऊपर खरीदने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसलिए हम कानून और गारंटी की मांग कर रहे हैं। चावल की बजाय 1,000 हेक्टेयर से मक्की खरीदने के लिए पंजाब में 79.35 करोड़ रुपए और हरियाणा में 24.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। तो इस तरह से किसानों की तमाम मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।